बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ग़ज़वाए खंदक से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हथियार उतार कर गुस्ल फरमाया और नमाज ज़ोहर अदा की और अपनी बेटी सैयदा ताहिरा फ़ातिमा आबिदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में ठहरे। आपने खुशबू तलब फरमाई तो जिब्रील अमीन हज़रत दाहिया कल्बी की सूरत में हाज़िर खिदमत हुए और सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि फ़रिश्तों ने अभी अपने हथियार नहीं उतारे, वो जंग के लिए तैयार हैं, तो आप भी हथियार पहनकर बनी कुरैज़ा की तरफ तैयारी करें। उसके बाद रसूलुल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया और सुहाबा को बनी कुरैज़ा की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। हज़रत शेर खुदा अलमदार मुस्तफ़ा अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम को रसूलुल्लाह ने झंडा अता कर लश्कर के आगे आगे चलने का हुक्म दिया और फरमाया कि आज नमाज असर बनी कुरैज़ा में अदा होगी। तो आपका लश्कर मगरिब और इशा के दरमियान बनी कुरैज़ा में पहुंचा तो कुछ सुहाबा ने रास्ते में नमाज असर अदा की और कुछ सहाबा ने बनी कुरैज़ा पहुंचने के बाद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक इशा के वक्त नमाज असर अदा की। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहु वजहुल करीम ने बनी कुरैज़ा के महल के सामने नेज़ा लगाकर उन्हें दीन की दावत दी तो उन्होंने नाऊज़ु बिल्लाह रसूल अकरम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और ये मुहासरा 15 से 20 दिन तक जारी रहा। इस दौरान हज़रत साद बिन उबादा लश्कर इस्लाम के लिए ऊँटों पर खजूरें लाद कर लाते थे। अल्लाह पाक ने यहूदियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया और वो तंग आकर सुलह सफाई पर राज़ी हो गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को यहूदियों के पास मुज़ाकरात करने के लिए भेजा तो यहूदियों ने उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह हमारे बारे में क्या इरादा रखते हैं। तो उन्होंने ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहा, अपने हाथ के इशारे से कहा कि मुसलमान तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो बाद में हज़रत अबू लुबाबा ने सोचा कि मैंने गलती कर दी है। वो उसी टाइम मदीना में गए और उम्मे सलमा के घर के सामने एक स्तून था, उस स्तून के साथ अपने आप को बांध लिया और नज़र मानी, क्या बारे इला
جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو یہاں سے کھولوں گا نہیں۔ آپ کی بیٹی آتی اور آپ کے منہ میں کھجور ڈال کر چلی جاتی اور نماز کے وقت آپ کو کھول دیا جاتا۔ رسول اللہ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اللہ سے اسے معافی دلوا دیتا، لیکن اب اس نے نظر مانی ہے تو اب وحی الہی کا انتظار کرو۔ 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا اور بشارت دی تو رسول اکرم نے انہیں کھول دیا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔